भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को लागू हुई सीज फायर की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर ये पहली घोषणा थी जो भारत और पाकिस्तान के आधिकारिक बयानों से पहले की गई थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा कहते हैं, अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर ये संघर्ष और आगे बढ़ा और पाकिस्तान की सेना के सामने स्थिति गंभीर हुई तो पाकिस्तान कोई भी कदम उठा सकता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना पर डीजेएमओ के जरिए भारत से बात करने का दबाव डाला हो। ट्रंप ने 11 मई को ट्रूथ सोशल पर जारी एक बयान में फिर से भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व को आक्रामकता रोकने के लिए मुबारकबाद दी। ट्रंप ने अपने इस दूसरे बयान में कश्मीर के मुद्दे में समाधान की भी बात की। कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार ही नहीं करता। सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। वहीं भारत ने अपने किसी भी सार्वजनिक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता का जिक्र ही नहीं किया है। ये माना जा रहा है कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दर्जी ही देने से बच रहा है। भारत के पूर्व राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार राजीव भाटिया कहते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं की बल्कि फेलिसिटेशन किया है, यानी बात करवाई है। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप का खुद आगे बढ़कर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकने की जानकारी सबसे पहले देना और कश्मीर पर टिप्पणी करना, क्या एक तरफ से भारत के मामलों में दखल देना या ओवररीच है? राजीव भाटिया ये भी बताते हैं कि ट्रंप ने कहा कि आगे सभी मुद्दों पर बात होगी, कश्मीर पर भी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातचीत के लिए कोई सहमति भारत और पाकिस्तान के बीच बनी होगी। ट्रंप एक बड़े और अहम राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, वो अपनी तरफ से कह सकते हैं, लेकिन भारत वही करेगा जो उसे करना होगा। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा आगे कहते हैं कि कश्मीर मुद्दे को लेकर अगर कोई तीसरा देश दखल देना चाहता है तो भारत मना करेगा, लेकिन ये संघर्ष कश्मीर को लेकर नहीं था बल्कि आतंकवाद को लेकर था। तो क्या भारत अमेरिकी प्रयासों को नजरअंदाज या डाउन प्ले कर रहा है? विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार स्तुति बैनर्जी कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारत अमेरिका के प्रयासों को डाउन प्ले कर रहा है। भारत बस ये स्पष्ट कर रहा है कि हम बातचीत के लिए मदद को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। इसीलिए भारत ने अमेरिका के बयानों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपति कश्मीर के मुद्दे में दखल देने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन भारत ने ऐसे प्रयासों को बहुत तवज्जो नहीं दी है। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही ये चाहता है कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे में दखल दे, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया है। भारत अभी कश्मीर के मामले में किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को इस संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास कर रहा है। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि ट्रंप का बयान इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा है कि वो कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने में कामयाब हो रहा है। पर भारत का यह निश्चय दृढ़ है कि वो कश्मीर के मुद्दे में किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। अगर बात होगी तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, वो भी सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK पर होगी।